सोचो, एक जानवर जो 66 मिलियन साल पहले मरा, उसके अंदर आज भी कुछ जिंदा है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये इस हफ्ते की खबर है और ये डिस्कवरी इंसान के डायनासोर्स को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। कनाडा के सस्कैचुअन म्यूजियम में एक टी-रेक्स रखा है जिसका नाम है स्कॉटी। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कंप्लीट टी-रेक्स स्केलेटन है। इसकी हड्डियां 66 मिलियन साल पुरानी हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसकी एक टूटी हुई पसली को पार्टिकल एक्सीलरेटर से स्कैन किया तो जो दिखा वो देखकर पूरी टीम कुछ देर के लिए चुप हो गई। हड्डी के अंदर ब्लड वेसल्स थीं, 66 मिलियन साल पुरानी ब्लड वेसल्स। रुको, समझो ये कितना बड़ा है। जब किसी जानवर की हड्डी टूटती है तो बॉडी एक इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू करती है। नई ब्लड वेसल्स बनती हैं जो उस जगह ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एंजियोजेनेसिस और स्कॉटी की हड्डी में यही हुआ था। 66 मिलियन साल पहले टी-रेक्स जिंदा था, घायल था और उसका शरीर खुद को ठीक कर रहा था। लेकिन सवाल ये है, वो वेसल्स आज तक कैसे बची? साइंटिस्ट्स ने पाया कि उन वेसल्स में आयरन था, बहुत ज्यादा आयरन। जब स्कॉटी मरा, उसके खून का आयरन धीरे धीरे उन वेसल्स की दीवारों में मिनरल बनकर जम गया, जैसे कोई स्कल्पचर बना दिया हो खून से। और वो स्कल्पचर 66 मिलियन साल तक बिल्कुल सेफ रहा। ये वो चीज है जो साइंस की किताबें कहती थी इम्पॉसिबल है, लेकिन स्कॉटी ने साबित किया कि नेचर के पास हमारी सोच से भी लंबी मेमोरी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट पूछ रहे हैं। अगर ब्लड वेसल्स बच सकती है तो क्या उनके अंदर कुछ और भी बचा होगा? प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, और अगर वो मॉलिक्यूल्स मिल गए तो क्या हम टी-रेक्स का डीएनए रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? जुरासिक पार्क सिर्फ मूवी नहीं रहेगी, लेकिन साइंटिस्ट्स ने एक बात साफ कही है, अभी हम वहां नहीं है। डीएनए 66 मिलियन साल में पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन प्रोटीन्स थोड़े ज्यादा सर्वाइव करते हैं। और अगर स्कॉटी की हड्डियों में ओरिजिनल प्रोटीन्स मिल गए तो हम पहली बार जान पाएंगे टी-रेक्स का शरीर एक्चुअली कैसे काम करता था, वो कितनी तेज हील होता था, वो कितना स्ट्रॉन्ग था और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमसे कितना अलग था। स्कॉटी की उस पसली ने एक और राज खोला। वो पसली पूरी तरह हील नहीं हुई थी, मतलब स्कॉटी उस चोट के साथ जीता रहा, दर्द के साथ। शायद लड़ाई में घायल हुआ था, शायद किसी दूसरे टी-रेक्स से, और फिर भी वो जीता रहा। 66 मिलियन साल बाद उसकी वो तकलीफ, उसकी वो ताकत आज हमारे सामने है। एक जानवर की पुरानी चोट आज साइंस की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट एक नई रेस में हैं। अब वो ऐसी हड्डियां ढूंढ रहे हैं जिनमें चोट के निशान हो, क्योंकि जहां चोट थी वहां ब्लड वेसल्स थी, और जहां ब्लड वेसल्स थी वहां शायद और भी कुछ छुपा हो। सिंक्रोट्रॉन एक्स-रे, वो टेक्नोलॉजी जो पार्टिकल एक्सीलरेटर से चलती है, अब हर बड़े फॉसिल पर यूज होगी, और जो अब तक हम सिर्फ बाहर से देख पाते थे, उसके अंदर झांकने का रास्ता स्कॉटी ने खोल दिया। तो सोचो, आज से 10 साल बाद जब हमारे पास और भी ऐसे फॉसिल्स होंगे और टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड होगी, क्या हम टी-रेक्स को सिर्फ हड्डियों से नहीं बल्कि उसके बायोलॉजी से, उसकी हीलिंग पावर से, उसकी ताकत से समझ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में है, अगर एक टी-रेक्स की हड्डी में 66 मिलियन साल बाद भी कुछ बचा है तो इस धरती पर और क्या क्या छुपा है जिसे हमने अभी तक ढूंढा ही नहीं? नेचर के पास हमारी सोच से भी लंबे राज हैं और साइंस धीरे धीरे एक एक करके उन्हें खोल रही है। चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि जब भी साइंस कोई नया राज खोलेगी हम सबसे पहले तुम्हारे पास लेकर आएंगे।